अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी देर बाद आपसे इंटरेक्शन हो रहा है। कोई 2 महीने बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आज जो डिस्कशन का टॉपिक जो है, जो बुनियादी चीज़ है, जो हमारे जानवरों की खुराक में आप देखते हैं कि सब्ज़ चारा और रवायती तौर पे जो खाल देते हैं या कोई उसके साथ चोकर देते हैं। तो जब पैदावार कम होती है तो उसके लिए लोगों के लिए यही काफ़ी होता है। लेकिन एडवांस कंट्रीज़ में जहाँ दूध की एवरेज पैदावार 30 लीटर रोज़ाना है, उनका तरीका खुराक और है। जब हमारे जानवरों से मुनाफा ही नहीं और ना ही कोई गौर करता है, जो सारा पाकिस्तान जो इसी पे चल रहा है कि भैंस के दूध में फैट परसेंटेज गाय से दुगनी है। और फिर आपको इल्म है कि जिस तरह ये सप्लाई चेन होती है, घरों वालों को कम रेट देते हैं, फिर आगे जो घरों में सप्लाई होता है उसमें जो अडल्ट्रेशन, जो पानी की ज़्यादा होती है, बाकी तो कम होता है। जो ज़्यादा जो प्रोपोगंडा किया जाता है, क्योंकि उससे दूध का जायका बदल जाता है। पानी एक कुदरती चीज़ है जिसमें आप जब भैंस, जो खांगड़ भैंस हो, उसमें 8-9% फैट्स है। उसमें वो जब मिक्स रखते हैं ये लोग, तो वो उसमें आधी गायें तो होती नहीं, भैंसें जो आधी से ज़्यादा भैंसें वो ज़्यादा उम्र की रखते हैं, जिससे वो पानी मिक्स करके भी दूध उनका गाय से बेहतर रहता है। बच्चे को वैसे वो ज़ाया कर देती। जो बच्चे आप देखें जो बड़े बड़े शहरों में, वो भैंस के बच्चे, ये सारा जो सिस्टम है, ये भैंस के बच्चे को मार के मर ही जाता है। जिसको दूध नहीं मिलता वो कसाई के पास चला जाता है या बीमार होके मर जाता है। जो नर्सरी है हमारे जानवरों की, वो सारी ज़ाया हो रही है। और दूध जैसे भी वो, उन्होंने सोचा ही नहीं कि कभी वो जानवर जो कम दूध भी देते हैं, उनको अगर वो साइंसी तरीके से पाले, जिसमें सबसे जो बुनियादी खुराक है वो चारा है, और सस्ती बुनियादी खुराक, उससे जब वो विटामिन, मिनरल, कैल्शियम और एक मियारी खुराक जो कि सारी दुनिया में राइज है, और गब्बन जानवर की तैयारी करें, तो इन्हीं जानवरों का जो 5 किलो तक दूध ज़्यादा हो सकता है। लेकिन सोच महदूद होने की वजह से और बच्चा ज़ाया भी उनको महसूस नहीं होता, वक्ती तौर पे जो पैसे आते हैं वो बहुत बेहतर मुनाफा मिलता है, जिसकी वजह से आज तक जो यही सिस्टम चल रहा है कि देहातों से लिया दूध और आगे चला गया, फिर उससे आगे चला गया। तो ऐसे भी मैंने जो मालिक देखे हैं जिनके 30-30, 40-40 भैंसें हैं, और वो सारा दिन मोटरसाइकिलों पे ये लाहौर के नवाह में सुबह से निकलते हैं, रात तक वो दूध देते हैं। हालांकि अगर वो जो जदीद तरीके से फार्मिंग करें
तो वो एक छोटी गाड़ी सप्लाई चेन जो है, और उनमें सोच की कमी है, और इसी तरह उनकी औलाद है। तो लाइव स्टॉक में देहात में, देही इलाके में भी गुर्बत है, और ये किसी ने आज तक बताया ही नहीं कि इन जानवरों से किस तरह मुनाफा लेना है। जानवरों की ग़िज़ाइयत में जब भी बात शुरू होती है, जो अलफ बे है न्यूट्रिशन में, वो इनका सब्ज़ चारा है। और सब्ज़ चारा, जो मियारी सब्ज़ चारा, वो उसको महफूज करके ही मुमकिन है कि हम लगातार मियारी चारा या ड्राई मैटर उनको सिर्फ महफूज शुदा चारे से दे सकते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे जानवर आज भी जो 50 साल पहले थे, ना ही इसमें फीड में किसी ने इनोवेशन की है और ना ही लोगों की तवज्जो रही है। लेकिन वक्त के साथ साथ अब कुछ अवेयरनेस आ रही है, तो लोगों को इल्म हो चुका है। तो उसमें जो बुनियादी खुराक है उसके बारे में, जो सिर्फ ड्राई मैटर का ही मैंने बताया है 6-7 साल से, आगे तो बहुत से यूट्यूब चैनल हैं और बड़े बड़े जो लोग मशवरे देते हैं, लेकिन ड्राई मैटर के आगे जो एनर्जी लेवल है, जो फीड का असल जो जुज़ है जिससे प्रोडक्शन होती है या ग्रोथ होती है, वो एनर्जी है, सीपी नहीं है। और ड्राई मैटर से आगे ड्राई मैटर का एनडीएफ, एडीएफ, उसका जो कंसेप्ट नहीं है, एनर्जी का कंसेप्ट नहीं है। तो इंशाल्लाह जो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो अगले जो अपलोड करूँगा मैं जो यूट्यूब पे, वो इसी के मतलब होगा कि आपको जो बुनियादी खुराक टीएमआर में जो बुनियादी खुराक है ड्राई मैटर से आगे, उसकी एनर्जी क्या है, और जो आम मकामी जानवरों को भी हम जो दुगना मुनाफा ले सकते हैं।